हेलो बेटा, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में मैथमेटिक्स देखेंगे और 6th स्टैंडर्ड का महाराष्ट्र बोर्ड का चैप्टर आपका रहेगा 30। चैप्टर के नेम आपके दिए गए हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट और लॉस में हम पढ़ेंगे बेटा यहाँ पे प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस से 31 में ये क्वेश्चन है। द कास्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। फाइंड आउट द वेदर आर देयर अ प्रॉफिट आर द लॉस एंड हाउ मच इट वॉज। ठीक है, तो देखो बेटा यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट का जो टेबल दिया गया, तो कॉस्ट सेलिंग प्राइस दिया गया और यहाँ पे सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, यानी कि आपका लाभ है या हानि, तो कितना हुआ है, हाउ मच। तो यहाँ पे देखो, तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले की करेंगे, क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट का आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट की अगर मैं बेटा बात करूँ तो लिखते हैं यहाँ पे सबसे पहले सीपी आपका होगा, यानी कि कास्ट प्राइस होता है। ठीक है, उसके बाद सीपी हमारा कितना दिया गया, यहाँ पे रेंज 4500। ठीक है, उसके बाद हमारा एसपी दिया गया, यहाँ पे एसपी हमारा दिया गया बेटा 5000। ठीक है, 5000 एसपी दिया गया। अब एसपी इज द मोर देन ना, लिखेंगे एस। ठीक है, एसपी इज मोर देन सीपी। ठीक है बेटा, मोर देन सीपी यहाँ पे ना। उसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, यानी कि प्रॉफिट हुआ, तो लिखेंगे प्रॉफिट के फॉर्मूला, प्रॉफिट इक्वल्स हम क्या लिखें, एसपी। ठीक है, माइनस सीपी। देखो यहाँ पे एसपी हमारा कितना दिया गया, 5000 में से हम क्या करेंगे, 4500 को माइनस करेंगे, तो आंसर भी हमारा कितना आएगा, 500। ठीक है, ये हमारा ब्रैकेट में इसको करेंगे और यहाँ पे रुपीज़ लिखेंगे, क्योंकि ये रुपीज़ लिख रहे हैं, तो आंसर क्या है, 500। यहाँ पे बॉक्स में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ और यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, यानी कि प्रॉफिट लिखने के बाद और यहाँ पे कितने का प्रॉफिट हुआ है, 500 का। सेकेंड आपको ऐसे ही करना है, तो सेकेंड हमारा क्या दिया गया, सीपी दिया गया। सीपी हमारा कितना दिया गया, 4100 और एसपी हमारा कितना दिया गया, 4090। ठीक है, यानी कि यहाँ पे लॉस हुआ ना, सीपी इज़ द मोर देन द एसपी। ठीक है, तो सीपी अगर देखा दे तो ज़्यादा है ना एसपी से। ठीक है, तो लॉस हुआ, यानी कि हमारा लॉस हुआ, तो क्या करेंगे, लॉस का फॉर्मूला तो सीपी माइनस एसपी। ठीक है, तो यहाँ पे रुपीज़ लिखेंगे बेटा, रुपीज़ लिखेंगे। रुपीज़ में क्या लिखेंगे, यहाँ पे 4000 ना, 4100 ब्रैकेट में माइनस करेंगे हम 4090 को, तो हमारा आंसर कितना आएगा, यहाँ पे से 90, यानी कि रुपीज़ हमारा क्या होगा, 90 का क्या होना है, लॉस हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में मैं बताऊँगी आपको लॉस लिखना रहेगा। ठीक है, यहाँ पे लॉस हुआ, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। ठीक है, सेकेंड हो गया। उसके बाद थर्ड, तो थर्ड में देखो, यहाँ पे थर्ड में हमारा दिया गया, थर्ड में आपको बेटा दिखाऊँ यहाँ पे, तो देखो थर्ड में क्या है, 700 आपका सीपी दिया गया और सेलिंग प्राइस 799 दे रहे हैं, यानी कि सेलिंग इसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ ना, कितना, 99% का। ठीक है, 99 रुपीज़ का। तो आते हैं इसको, तो क्या लिखेंगे, सीपी। ठीक है, सीपी बराबर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे केवल कितना हमारा 700। ठीक है, उसके बाद एसपी हम लिखेंगे, एसपी हमारा कितना है, 700 रुपीज़ में 799। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे प्रॉफिट लिखेंगे, तो प्रॉफिट का साइन जो फॉर्मूला था एस पी माइनस सी पी। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉफिट एस पी कितना हमारा दिया गया है, 799 ब्रैकेट में यहाँ पे रुपीज़ का साइन देंगे, इक्वल माइनस कितना 700। ठीक है, ब्रैकेट पर, तो रुपीज़ में आंसर आएगा बेटा आपका यहाँ पे 99। ठीक है, 99 आपका आंसर आएगा। ठीक है, उसके बाद फोर्थ है, तो फोर्थ में देखो कितना दिया गया है, यहाँ पे 1000 आपका सेलिंग प्राइस और बेचा कास्ट प्राइस आपका 1000 है और बेचा कितने हैं, इसमें सेलिंग प्राइस 920, यानी कि इसको क्या हुआ, हानि हुई। यहाँ पे क्या हुआ, हानि लिखेंगे। पहले में हम प्रॉफिट लिखेंगे, फिर यहाँ पे लॉस लिखेंगे, फिर प्रॉफिट लिखेंगे, फिर हानि। ठीक है, यानी कि लाभ हानि लाभ हानि। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे बेटा क्वेश्चन ऑफ फोर्थ में ना, तो सीपी रुपीज़ बराबर हमें 1000। ठीक है, और एसपी हमारा दिया गया था, एसपी दिया गया था यहाँ पे 920 रुपीज़। ठीक है बेटा, ये तो यहाँ पे लॉस हो जाएगा आपका, लॉस हो जाएगा यहाँ पे ना, तो लॉस किस पे निकाला जाता है, सीपी माइनस एसपी पे। ठीक है, तो सीपी हमारा कितना दिया गया है, 1000। ठीक है, और माइनस कितना आएगा हमारा 920 रुपीज़, ब्रैकेट क्लोज
यहाँ पे इक्वल, यहाँ पे रुपीज़, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसको कितना लाभ हुआ हमारा, हानि हुई, प्रॉफिट, ठीक है, लॉस हुआ था 80 रुपीज़, ठीक है, 80 रुपीज़। तो ये हमारा आंसर हुआ 80 रुपीज़, ठीक है, ये आंसर है। आते हैं इस बॉक्स में, मैं आपको फिल करके दिखा दूँ, ठीक है। यहाँ पे इसको रखती हूँ और इस चीज़ को बेटा यहाँ पे लेते हैं। तो देखो पहले में मैं क्या लिखेंगे, प्रॉफिट ना, पी से साइन करूँगी, एल पी और एल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ जाएगा, पहले में आया तो हमारे 500 आ जाएगा इसका, ठीक है, और इसका हो जाएगा हमारा 10% 10 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 99, और इसका हो जाएगा बेटा 80, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड पूछा गया बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अ शॉपकीपर बॉट द बाईसाइकिल फॉर द 3000 एंड सोल्ड द सेम फॉर द 3400, हाउ मच वॉज हिज प्रॉफिट। मतलब कि एक शॉपकीपर है, 3000 का बाईसाइकिल खरीदता है और उसको 3400 रुपये में बेचता है, कितना उसको प्रॉफिट होगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आंसर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड, तो उसको क्या लिखेंगे, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाईसाइकिल, द कॉस्ट प्राइस ऑफ बाईसाइकिल, द कॉस्ट बाईसाइकिल इज ₹3000, ठीक है बेटा। उसके बाद द सेलिंग प्राइस ऑफ द बाईसाइकिल लिखेंगे, द सेलिंग प्राइस ऑफ बाईसाइकिल, यानी कि बेचने का जो भाव था, बाईसाइकिल इज रुपीज़, ठीक है, यहाँ पे 3400 रुपये में। तो प्रॉफिट हुआ तो लिखेंगे प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट का जो होता है फॉर्मूला यहाँ पे एस पी माइनस सी पी, ठीक है। तो यहाँ पे एस पी हमारा कितना है 3400, ठीक है, और सी पी हमारा कितना है 3000। तो यानी कि इसको प्रॉफिट कितना हुआ बेटा 400 का, तो 400 रुपीज़ का इसको क्या हो प्रॉफिट हो, ठीक है, ये आंसर। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे 400 रुपये। शॉपकीपर प्रॉफिट वॉस, तो लिखेंगे यहाँ पे आंसर में शॉपकीपर प्रॉफिट वॉस 400, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके आंसर ले लो फटाफट। क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पे कि सुनंदा, ठीक है, देखो सुनंदा बाई बॉट द मिल्क फॉर द 475 का लाती है, ठीक है, मिल्क को सी कन्वर्ट इनटू द योगर्ट एंड सोल्ड कर दी, उसको दही बना के बेचती है 700 रुपये। तो हाउ मच प्रॉफिट डिड द सी मेक, मतलब उसको कितना प्रॉफिट हुआ। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर लेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हम लिखेंगे यहाँ पे द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मिल्क ना, क्या लिखेंगे, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मिल्क, ठीक है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मिल्क इज रुपीज़ कितना 475 ना। उसके बाद द सेलिंग प्राइस ऑफ द योगर्ट लिखेंगे, द सेलिंग प्राइस ऑफ द योगर्ट, ठीक है बेटा, योगर्ट, ठीक है, कन्वर्टेड इनटू द मिल्क, कन्वर्टेड लिखेंगे यहाँ पे कन्वर्टेड फ्रॉम मिल्क, यानी मिल्क किससे हमारा दूध से दही बनता है, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कितने में इसको ई रुपीज़ लिखेंगे यहाँ पे 700, ठीक है। अब देखो इसको प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट का फार्मूला लिख लेंगे यहाँ पे एस पी माइनस सी पी, ठीक है। तो एस पी हमारा कितना है 700 माइनस सी पी हमारा कितना है 475। तो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे, देखो माइनस करेंगे तो यहाँ पे 75 में से माइनस करेंगे 225 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा ब्रैकेट में रहेगा बेटा, ये रुपीज़ का दाम देगा, ये भी रुपीज़, यानी कि लिखेंगे कि सुनंदा बाई मेड ऑफ प्रॉफिट आंसर में, ठीक है, सुनंदा बाई मेड ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ कितना होगा 225, ठीक है। ये क्वेश्चन के आंसर ले लो क्वेश्चन नंबर थर्ड के, ठीक। उसके बाद चलेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर फोर्थ। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ पूछा गया यहाँ पे, देखो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आपको दिखा दूँ टेक्स्ट बुक लेके बैठने का। द जीजा माता वुमेन्स द सेविंग ग्रुप बॉट रॉ द मटेरियल was 15,000 for the making the chakli. They sold the chakli for the
22,550 रुपीज़। हाउ मच प्रॉफिट विद द WSG में, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 4 को लिखते हैं फटाफट। तो क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, द प्रॉफिट ऑफ द रॉ मटेरियल। क्या लिखेंगे, द प्रॉफिट ऑफ द रॉ मटेरियल। ठीक है, प्रॉफिट ऑफ द रॉ मटेरियल्स ना, कच्चे पदार्थ। ठीक है, फॉर द मेकिंग चकली, फॉर द मेकिंग। ठीक है, क्या बनाना हमको, चकली ना, मेकिंग चकली। ठीक है, चकलीस। उसके बाद कितना दिया गया यहाँ पे, इस रुपीज़। ठीक है, 15,000। ठीक है, 15,000 लिख रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आंसर लेंगे। ठीक, फिर लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ द चकली, सेलिंग प्राइस, द सेलिंग प्राइस ऑफ द चकली। ठीक है, चकलीस कितना में बेचा गया था, रुपीज़ इसका 22,550 रुपीज़। ठीक है, तो यानी कि इसको प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट हुआ बेटा। तो यहाँ पे लिखेंगे SP माइनस CP। तो हमारा SP कितना है, 22,050 ना, 22,050 माइनस हमारा कितना है, 15,000 SP है। CP हमारा कितना है, 15,000, और SP हमारा कितना है, 22,050 रुपीज़। ठीक है, ब्रैकेट इसको क्लोज कर देंगे। यहाँ पे रुपीज़ का साइन देना आपको, तो रुपीज़ बराबर हमारा कितना हो जाएगा, आंसर माइनस करेंगे तो 7,000। ठीक है, कितना हो जाएगा, 7,050 रुपीज़। तो लिखेंगे यहाँ पे कि जीजा माता, आंसर में लिखेंगे बेटा यहाँ पे। ठीक है, आंसर लिखेंगे जीजा माता, जीजा माता। ठीक है, जीजा माता WSG। ठीक है, मेड अ प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट ऑफ ₹7,050 ना, ये आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बेटा, प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा है इसके, यहाँ पे कि प्रमोद बॉट 100 bunches of the मेथी ग्रीन फॉर द 400 इन द सडन द downpour 30 of the bunches on his the hand cart got spoiled. He sold the rest at the rate of the 5 each. Did the make a profit or loss? How much? तो मतलब कि एक प्रमोद नाम का लड़का है, उसने 100 बंच लाया, उसमें से क्या होता है कि 400 रुपये से, और उसमें से 30 बंच क्या होते हैं, मतलब उसके हाथ में ख़राब हो जाते हैं। तो मतलब कितने बचे, और प्रत्येक का मतलब रेट था 5 रुपया। ठीक है, तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ये क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन नंबर 5 में पूछे गए। तो लिखते हैं बेटा इसके क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ले लो, फिर 5 का यहाँ पे मैं आपको कराऊंगी। तो लिखते हैं यहाँ पे द कॉस्ट ऑफ द प्राइस। क्या लिखेंगे, द कॉस्ट ऑफ द प्राइस ने, द कॉस्ट ऑफ द प्राइस 100। ठीक है, 100। ठीक है, 100 bunches 100 bunches ऑफ मेथी ग्रीन, ऑफ द मेथी ग्रीन। ठीक है, मेथी ग्रीन इज रुपीज़। ठीक है, रुपीज़ का साइन देंगे 400। ठीक है, ये रुपीज़ का साइन है 400। उसके बाद लिखेंगे 3 bunches गॉट स्पॉइल्ड 30। ठीक है, 30 bunches ना, क्योंकि 30 bunches उसमें से क्या हो गया, खराब हो, गॉट स्पॉइल्ड। ठीक है बेटा, तो लिखेंगे यहाँ पे 100 में से माइनस करेंगे, देयरफॉर का साइन देंगे आप। ठीक है, और कितने हमारे ख़राब हो गए, 100 bunches में से मेथी के 30, तो माइनस करने पर हमारा कितना आएगा, 70। ठीक है, यानी कि 70 क्या होते हैं, bunches वरना सोल्ड किया। तो यहाँ पे लिखेंगे 70 bunches सोल्ड। ठीक है, सोल्ड किया उसने। उसके बाद करेंगे नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट बेटा यहाँ पे लिखेंगे द सेलिंग प्राइस पर बंच, दिया गया था ना, द सेलिंग प्राइस। ठीक है, द सेलिंग प्राइस पर बंच ना इस रुपीज़, कितना दिया गया था, 5 रुपये। ठीक है, द सेलिंग प्राइस ऑफ द 70, द सेलिंग प्राइस
द सेलिंग प्राइस, ठीक है, द सेलिंग प्राइस ऑफ 70 बंचेस, ठीक है, रुपीज़ हमारा कितना 50। उसके बाद हम बेटा लिखेंगे यहाँ पे 50 से हम क्या करें 70 को मल्टीप्लाई, तो देखो 50 इंटू 70 करेंगे तो 5 7 कितना होता है 35 और एक जीरो हम चिपका देंगे क्योंकि एक जीरो पीछे, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पे द कॉस्ट प्राइस इज द मोर देन द सेलिंग प्राइस, तो लिखेंगे द कॉस्ट प्राइस इज मोर देन सेलिंग प्राइस, मोर देन सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, तो यहाँ पे लिखाएंगे लॉस प्राइस को, क्या हुआ बेटा लॉस, तो लॉस का फॉर्मूला था CP माइनस SP, ठीक है। तो CP हमारा कितना दिया गया था 400, 4 ब्रैकेट में यहाँ पे रुपीज़ का साइन दे लो, 400 दिया था, ठीक है, और कितना हमें माइनस CP, ठीक है। तो आंसर है यहाँ पे 50 रुपीज़, ठीक है बेटा। तो लिखेंगे प्रमोद इनकर्ड, लिखेंगे यहाँ पे आंसर में बेटा प्रमोद इनकर्ड, ठीक है, प्रमोद इनकर्ड अ लॉस, प्रमोद इनकर्ड अ लॉस, ठीक है, ऑफ लॉस ऑफ द कितना 50 रुपीज़, ये आंसर पूरा आंसर है इसमें। उसके बाद एक लास्ट है क्वेश्चन नंबर 7 ना, क्वेश्चन नंबर 6 5th का हो गया डन। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा है, सारद बॉट द 1 क्विंटल ऑफ द ऑनियन ना, सारद नाम का लड़का 1 क्विंटल ऑनियन लाता है 2000 रुपये, लेटर ही सोल्ड देम, उसको बेच देता है, उसके बाद ऑल द रेट, ठीक है, 18 पर kg, 1 किलो के दाम का मतलब 18 kg उसको बेचता है। द डिड द मेक द प्रॉफिट और इनकर लॉस हाउ मच इज, तो मतलब कि कितना उसको लॉस होता है, कितना उसको हानि होती है, तो ये हमको देखना है। तो 1 क्विंटल में अगर देखा जाए क्विंटल, ठीक है, क्विंटल कितने बराबर होते हैं 100 kg के बराबर होता है, ठीक है, 100 kg के ये बराबर होता है। तो लिखेंगे यहाँ पे द कॉस्ट प्राइस, ठीक है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 kg, ठीक है बेटा, 100 kg ऑफ द ऑनियन, रुपीज़ कितना दिया गया आपका, तो रुपीज़ यहाँ पे लेंगे, ठीक है, 22,000, ठीक है, 2000। द सेलिंग प्राइस पर, आप लिखेंगे यहाँ पे द सेलिंग प्राइस ऑफ 100 kg, ठीक है, 100 kg पर kg ना, यहाँ पे लिखते हैं पर, एक मिनट सॉरी, पर kg ऑफ ऑनियन इज ₹80, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे बेटा यहाँ पे द सेलिंग प्राइस ऑफ द 100 kg, फिर लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर करके, यहाँ पे देयरफॉर द सेलिंग प्राइस ऑफ 100 kg, ठीक है बेटा, 100 kg ऑफ द ऑनियन, क्या लिखेंगे ऑफ द ऑनियन, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे रुपीज़ का साइन देंगे, यहाँ पे 18 हमारा दिया गया था और यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो ये हमारा हो जाएगा 1800, ठीक है, क्योंकि 2 0 है तो 2 0 चिपका देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम द कास्ट प्राइस मोर देन, क्या लिखेंगे द कास्ट प्राइस मोर देन सेलिंग प्राइस, यानी कि क्या हुआ बेटा, इसको लॉस हुआ, तो लॉस का फॉर्मूला आता है एल, लॉस का CP माइनस SP, ठीक है। तो ये हमारा CP कितना था 20,000 माइनस हमारा 1800, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, इसमें रुपीज़ का साइन लेंगे तो 200 रुपये, आंसर कितना होगा 200 की उसकी हानि। तो लिखेंगे कि सारद इनकर्ड, आंसर में लिखेंगे बेटा सारद इनकर्ड अ लॉस ₹200 ना, ये पूरा आंसर है, ठीक है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 को मैं बता दूं बेटा, यहाँ पे देखो पूछा गया कि कांताबाई बॉट द 25 साड़ी फ्रॉम द होल सेल मर्चेंट फॉर द
10,000 and sold them all for 60 rupees. How much the profit did the कांताबाई get in his transaction? कितना कांताबाई को यानी कि प्रॉफिट होता है. तो क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर लेते पढ़ा सुने. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे द कॉस्ट प्राइस ऑफ द 20 साड़ी. द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 साड़ी. ठीक है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 साड़ी इज रुपीज 10,000. ठीक है, 10,000. द सेलिंग प्राइस ऑफ द सेलिंग प्राइस. ठीक है, द सेलिंग प्राइस ऑफ वन साड़ी रुपीज़ कितना 460. ठीक है बेटा. उसके बाद लिखेंगे द सेलिंग प्राइस ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द 25 साड़ी. 25 साड़ी. ठीक है, 25 साड़ी 400 ना. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन देंगे, फिर रुपीज़ का नीचे लेते हैं. तो कितना है 460 रुपीज़ इंटू 25. ठीक है, तो इसको अगर हम करेंगे तो हमारा आंसर टोटल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे बाद. ठीक, तो देखो आंसर होगा 11,500. ठीक है, 11,500. तो लिखेंगे यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट लिखेंगे बेटा. प्रॉफिट बराबर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेना आप लोग. जैसे नहीं आएगा तो 460 को अगर मैं 25 से मल्टीप्लाई करूँ, 0 जा 5 6 जा कितना होता है 35. 5 6 जा 30 0, और यहाँ पे कैरी ओवर करेंगे 5 4 जा 20 और 23 5 0 2 6 जा 12 12 को 1 करेंगे 2 6 जा 8. ठीक है, ये हमारा कितना हुआ 8. 2 6 जा 8 और 1 9. ठीक है, 9 हो रहा है क्या, 1 मिनट चेक करते हैं. देखो 0 जा 0, देखो 5 0 जा 0, तो 5 30 आएगा यहाँ पे 30, और यहाँ पे 0 करेंगे 30, यहाँ पे 3 5 6 को 20 20 3 23 6 दूना के 0 2 0 जा 0 2 6 जा 12 और 1 इधर आएगा 9. ठीक है, ठीक है 0 0, और ये 3 + 2 कितना होगा 5, और 2 + 9 कितना होगा 11, यानी कि ये आंसर है. ठीक, तो यहाँ पे SB माइनस CP. ठीक है बेटा, तो आंसर होगा यहाँ पे लिखेंगे हम SB माइनस CP. यहाँ पे 11,500 माइनस करेंगे बेटा 10,000. ठीक है, जब 10,000 को माइनस करेंगे रुपीज़ में हमारा आंसर है, ये रुपीज़ का आंसर आएगा बेटा 1,500. ठीक है, तो मोनी लिखेंगे यहाँ पे कांताबाई गॉट ऑफ प्रॉफिट. कांताबाई गॉट प्रॉफिट ऑफ 21,500. ठीक है बेटा, ये पूरा आंसर है. तो ये आज के लिए इतना ही. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग, कीप. चैनल पे बेटा पहली बार विजिट कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना.